रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 11 फ़िज़िक्स उसका चैप्टर नंबर 1 जो कि मेजरमेंट से रिलेटेड है उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैं आपको फ़िज़िक्स के लेक्चर्स समझाता हूँ, इनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। आप उस पर क्लिक करके इन नोट्स को अपने मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात ये कि जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। जिस स्टूडेंट को भी किसी किस्म का कोई टॉपिक समझ ना हो किसी भी बुक का फ़िज़िक्स का, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं नोट्स के साथ वो एक वीडियो बना के आप लोगों से शेयर कर दूँगा इंशाल्लाह। अब हम अपने न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पहले करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.1। न्यूमेरिकल नंबर 1.1 में वो कह रहा है अ लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ठीक है, ये लाइट ईयर की डेफिनेशन को उसने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ। लाइट ईयर इज़ द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल्स इन 1 ईयर। ठीक है, हाउ मैनी मीटर्स आर देयर इन 1 लाइट ईयर। वो कहता है आप बताएं कि कितने मीटर्स होते हैं एक लाइट ईयर में। ठीक है, और उसने हमें स्पीड ऑफ लाइट जो है वो भी दे दी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले लाइट ईयर मतलब एक साल की बात वो कर रहा है। तो आप गिवन डाटा में टाइम t इज़ इक्वल टू 1 ईयर लिखेंगे। अब आपको पता है टाइम का जो ऐसा यूनिट है वो सेकंड है, तो हम इसको पहले सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहली बात आपको पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, तो मैंने इस एक साल की जगह पे 365 लिख लिया। अब दिन से मैं बनाऊंगा घंटे। अब आपको पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं 365 दिन में कितने घंटे होंगे तो आप 24 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 1 डे इज़ इक्वल टू, अगर 24 आवर्स हैं तो 365 डेज़ जो हैं वो इससे 24 से मल्टीप्लाई करके आ जाएंगे। ये आपके आवर्स बन गए। फिर इन आवर्स को आप बनाएंगे मिनट्स में। अब हमें पता है ये सारा जो आंसर आएगा ये आवर्स में आएगा। अब हमें पता है कि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, तो अगर इतने आवर्स होंगे तो आप 60 से उसको मल्टीप्लाई कर लें, आपके मिनट्स आ जाएंगे। अब ये आपके मिनट आ गए, अब इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड है। ठीक है, तो इतने मिनट्स होंगे तो फिर आप उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सेकंड्स में आंसर आ जाएगा ये। ठीक है, ये हमारा टाइम जो है 1 ईयर का सेकंड में ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें गिवन में स्पीड ऑफ लाइट भी है, तो हम उसको स्पीड ऑफ लाइट जिसको c से लिखते हैं वो भी वैल्यू गिवन में लिख लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हमें टू फाइंड आउट में उसने कहा था डिस्टेंस बताएं, मतलब मीटर्स में डिस्टेंस ही होता है ना, तो वो फाइंड आउट करना है। तो हमें फार्मूला पता है s इज़ इक्वल टू वी, और अगर हमारा डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो, मतलब आप s की जगह पे d भी लिख सकते हैं, d इज़ इक्वल टू वी टी। d इज़ इक्वल टू वी की वैल्यू ये गिवन थी, t हमने फाइंड आउट किया। ठीक है, फिर आपने 3 को इस वैल्यू के साथ आपस में दोनों को मल्टीप्लाई किया, ये आ गया, इसको 10⁸ एज इट इज़ लिख दिया। इसको जब आपने साइंटिफिक नोटेशन बनाया तो पॉइंट यहाँ से 9 के बाद मूव करेगा, वो आ जाएगा 9.4608 एंड समथिंग मल्टीप्लाई बाई 10⁻1 2 3 4 5 6 7 डिजिट मूव किया तो +7, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ़्ट जा रहा है। ठीक है, तो ये 9.46 आ जाएगा, और ये सेम बेस वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स ऐड होंगी 7 + 8, तो हमारा डिस्टेंस का फार्मूला, तो हमारे डिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 9.46 मल्टीप्लाई बाई 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 1.1। अब हम अपना न्यूमेरिकल 1.2 उसको स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल 1.2 में वो कह रहा है हाउ मैनी सेकंड्स आर देयर इन 1 ईयर, ये फाइंड आउट करें। हाउ मैनी नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर, वो फाइंड आउट करें। हाउ मैनी ईयर्स इन 1 सेकंड, वो फाइंड आउट करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि गिवन डाटा में हमें क्या क्या पता है। तो ये हमें पता है एक साल में 365 दिन होते हैं, ये हमने पीछे न्यूमेरिकल में भी किया। फिर उसको घंटों में करने के लिए 24 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, तो 365 दिन में 24 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वो आपके आवर्स आ जाएंगे। फिर हमने इन आवर्स को 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट्स बना लिए, फिर 60 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड्स बना लिए, तो हमारा ये आंसर आया। अगर मैं इसकी साइंटिफिक नोटेशन बनाऊँ तो पॉइंट जो है लास्ट पे है ये आ जाएगा 3 के बाद 3.15 मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 4 5 6 7 7 डिजिट 10⁻7 सेकंड। ठीक है, तो फाइंड आउट में हमने एक तो सेकंड इन 1 ईयर फाइंड आउट करना है, वैसे वो ये भी हमने ऊपर वो फाइंड आउट कर लिया, यही आना है। नैनो सेकंड्स इन 1 ईयर और फिर ईयर्स इन 1 सेकंड। ठीक हो गया, अब हम अपना सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर उसी तरह से आप करेंगे, एक साल में 365 दिन लिखेंगे सबसे पहले,
फिर हमें पता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो ऑज बनाने के लिए आप 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप मिनट्स बनाने के लिए 760 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सेकंड्स बनाने के लिए एक और 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमने ऊपर भी फाइंड आउट किया, ये आंसर आएगा। इसकी साइंटिफिक नोटेशन हम ये बना लेंगे। तो ये एक साल में, ए पार्ट में उसने कहा था कि साल को सेकंड्स में करें, तो ये हमने 1 ईयर को सेकंड्स में कन्वर्ट कर लिया। अब दूसरे में वो कह रहा है कि एक साल में नैनो सेकंड्स, ठीक है। अब देखें नैनो सेकंड्स इस अंदाज में आप उसको एक दफ़ा लिख लें, हमें पता है 1 ईयर इतने सेकंड्स के इक्वल है। अब यहाँ पर ये मैंने डायरेक्ट 10 की पावर 9 लिख दिया और साथ ही n मतलब नैनो लिख दिया है। तो ये कैसे आया है, इसको भी ज़रा एक दफ़ा समझ लें। ये देखें ये इस अंदाज में था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है किसी भी वैल्यू को हम सेम डिजिट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जिससे मल्टीप्लाई करते हैं उसी से डिवाइड भी करना होता है। तो ये मैंने 10 की पावर 9 से मल्टीप्लाई भी किया, 10 की पावर 9 से उसको डिवाइड भी किया। अब 9 क्यों, क्योंकि हमें नैनो बनाना है तो उसकी वैल्यू 10 की पावर -9 होती है, इसलिए मैंने इसके साथ इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। तो ये 10 की पावर +9 ऊपर जाएगी तो ये -9 हो जाएगी, ठीक है। ये -9 10 की पावर -9 की जगह पे मैंने नैनो लिख दिया, ये 9 और 7 मिलके ऐड होके तो ये 16 आ गया, ठीक है। तो ये इस तरह से एक साल में इतने नैनो सेकंड्स हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी कि ये आपका 1 ईयर में इतने नैनो सेकंड्स किस तरह से आंसर आया। मैंने आपको हर स्टेप को डिटेल से समझा दिया, ठीक है। अब हमने देखना है कि एक साल में मतलब इतने सेकंड्स हैं, तो वो कहते हैं एक सेकंड में बताएं कितने साल हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, 1 ईयर इतने सेकंड्स के इक्वल है, तो मुझे 1 की वैल्यू निकालनी है, तो ये वैल्यू इधर आके डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जब 1 की हो, ज़्यादा की निकालनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब ज़्यादा की हो 1 की निकालनी हो तो ला के उसको डिवाइड करते हैं। तो ये वैल्यू इधर आके 1 के साथ डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आपने सॉल्व कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये आप इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रफ में मैंने किया हुआ है, ये आंसर आएगा। 10 की पावर 7 ऊपर जाके -7 हो जाएगी। इसका पॉइंट आप 3 के बाद मूव करवाएं तो पॉइंट लेफ्ट से राइट जा रहा है, पावर -1, क्योंकि एक डिजिट उसने मूव किया है। तो -1 और -7 हो जाएगा -8, ठीक है। तो एक सेकंड में इतने ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ आ चुकी होगी कि एक सेकंड में ये इतने ईयर्स हैं, ये कैसे हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। अब हम अपना न्यूमेरिकल 1.3 उसको सॉल्व करते हैं। इसमें वो कह रहा है द लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट आर मेजर टू बी दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहले लेंथ है तो ये लेंथ की वैल्यू है, दूसरी विड्थ है तो ये विड्थ की वैल्यू। हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम गिवन डाटा में सबसे पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट L वो लिख लेंगे 15.3 सेंटीमीटर, और विड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट W इज इक्वल टू 12.80 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये टू फाइंड आउट में हमने लिख लिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगुलर प्लेट A, ठीक है। हमें फार्मूला पता है एरिया का, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये हमारी लेंथ की वैल्यू थी, ये हमारी विड्थ की वैल्यू थी। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये हमारा आंसर आएगा। अब देखें तो पॉइंट के बाद डिजिट जो हैं वो ये 8 5 से बड़ा है, ठीक है। ये 4 वैसे स्किप हो जाएगा क्योंकि 5 से छोटा है, तो ये 5 से बड़ा है, इससे पीछे वाली में 1 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 196। एरिया का यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, ये स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो हमारा लेंथ विड्थ के साथ सेंटीमीटर था, तो हमारा एरिया के साथ लगेगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये था सिंपल सा न्यूमेरिकल 1.3। अब हम अपना न्यूमेरिकल 1.4 उसको सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1.4 में वो कह रहा है ऐड द फॉलोइंग मैसेज गिवन इन किलोग्राम अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन, ठीक है। ये हमें 4 मैसेज उसने दिए हुए हैं, तो वो कहता है एग्जैक्ट एक्यूरेट प्रिसिजन तक आप इसका आंसर लिखें, ठीक है, ऐड करके। तो ये हमने पहले लेट कर लिया, ये हमारा पहला मैस M1 है, दूसरा M2 है, तीसरा M3 है, फोर्थ वाला जो है वो M4 है, ठीक है। अब हम इनको ऐड करते हैं। तो ये जब हमने फाइंड आउट में लिख लिया एडिशन ऑफ मैसेज अप टू अप्रोप्रिएट प्रिसिजन, ठीक है। अब सोल्यूशन में हमने टोटल मैथ्स करने के लिए चारों को ऐड कर लिया। जब आप इन चारों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। अब बात ये है कि पॉइंट के बाद आपने कितने डिजिट रखने हैं, ठीक है। तो उसका तरीका ये होता है एक्यूरेट प्रिसिजन के लिहाज से कि आप देखें ये जितनी भी हमारे पास मैसेज हैं इनमें सबसे कम पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं। तो आप देखें सबसे कम पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। तो जितने सबसे कम पॉइंट के बाद डिजिट होते हैं आपने आंसर में पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट रखने होते हैं, ठीक है। तो अब ये हमारे पास 3 डिजिट हैं, लास्ट पे 8 है, इससे पीछे वाली में 1 ऐड करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 1 कैरी इधर आ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9.4 किलोग्राम, ठीक है। तो पॉइंट के बाद हमने 1 डिजिट इसलिए रखा है
क्योंकि हमारे पास सबसे कम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था वैल्यूज़ में, इसलिए हमने इसको एक डिजिट रखा। ठीक है, तो ये था 1.4 न्यूमेरिकल। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आपको इस न्यूमेरिकल्स की समझ आ चुकी होगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। आपके जहन में फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा जिसकी समझ ना लगी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।